गुड एमसी। दोस्तों, कुछ रोज़ पहले मैं एक परिचित के घर गया। उनका 3 साल का पोता हमारे बीच खेलने लगा। मैंने पुचकारते हुए पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? वह बच्चा अचंभित नज़रों से मुझे देखने लगा, जैसे कि सोच रहा हो ये व्यक्ति कौन सी भाषा बोल रहा है। बच्चे के दादाजी यानी कि मेरे परिचित हंसकर बोले, अरे भाटिया जी, आप भी बदले नहीं, जमाना कहाँ जा रहा है, अंग्रेजी में पूछे ना। हमारी बहू इसके साथ अंग्रेजी में बात करती है। और तो और भाटिया साहब, बच्चे से बात करने के चक्कर में मेरी धर्मपत्नी, जिसे राइट लेफ्ट या यस नो में भी अंतर मालूम नहीं था, कई अंग्रेजी के शब्द सीख गई है। भाटिया साहब, सीखने ही पढ़ने थे। बहू हमारे पोते को कहती है, स्पीक इंग्लिश ओनली, अंग्रेजी ना बोलो तो पोता कन्फ्यूज्ड। पोता तोतली जुबान में अंग्रेजी बोले तो दादी कन्फ्यूज्ड। ये बात कहकर वह ठहाका मार कर हंसे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उनके परिवार ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया हो। सच मानना दोस्तों, मुझे घुटन महसूस हुई और मैं घर चला गया। ऐसे किस्से एक घर में नहीं, लगभग सभी घरों में हो रहे हैं। हंसी इस बात पर आती है, ऐसे लोगों की अंग्रेजी में कोई महारत नहीं है, बस मुंह टेढ़ा तिरछा करके और स्टाइल मारकर कुछ भी अंग्रेजी में बोल देते हैं। उद्देश्य होता है दोस्तों तथा आस पड़ोस के लोगों पर प्रभाव डालना। वह ये बात नहीं समझते कि अंग्रेजी पढ़ना और बोलना अच्छी बात है, परंतु मातृभाषा में संवाद करने से मातृभूमि से जुड़े संस्कार हमारी रूह को छू जाते हैं। मातृभाषा को दरकिनार करना अपने माँ बाप को नज़रअंदाज करने की भांति है। दोस्तों, उस रोज़ घर आकर इस विषय पर सोचते हुए पता नहीं कितनी देर मैं घर के लॉन में घूमता रहा। घूमते हुए मुझे कुछ और घटनाएं याद आ गई जो मैंने समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में पढ़ी थी कि आज भी मेरे भारत में कुछ ऐसे क्लब और संस्थाएं हैं जो कि भारतीय वेशभूषा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। कई बार तो विशिष्ट या कुलीन वर्ग के व्यक्तियों को भी तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। मान लिया कि अंग्रेजी वेशभूषा का प्रचलन है, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम भारतीय लिबास में अपने ही भारतीय बंधुओं की अवहेलना करें। दोस्तों, अंग्रेजों की गुलामी का जमाना गया जब क्लब में भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। देश तब भी हमारा था जब हम भारतीयों को बेइज्जत किया जाता था। देश आज भी हमारा है, जहाँ पर हम स्वतंत्र होने के बाद भी भारतीयता को अपनाने में झिझक रहे हैं। ऐसा मेरे देश भारत में क्यों होता है? इस क्यों ने मुझे परेशान कर दिया। रूट काज तक गया तो पाया कि मेरे देशवासी आवश्यकता और संस्कार में अंतर नहीं समझते। अंग्रेजी बोली या अंग्रेजी वेशभूषा हमारी आवश्यकता तो हो सकती है, लेकिन हमारे संस्कार का स्वरूप नहीं बन सकती। बस इतनी सी बात हमें समझनी है और दूसरों को समझानी है। हमारी मातृभाषा, हमारे संस्कार, हमारी ज़िंदगी की अनमोल धरोहर है। इन्हें संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। आज के बच्चे अपनी मातृभाषा में गिनती करना भूल गए हैं। आज हमारे बच्चे देश के मधुर लोक गीतों को भूल चुके हैं। अरे आप जितनी अधिक भाषाएं सीखेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा। सीखो, जरूर सीखो, परंतु इसका मतलब ये नहीं
कि देश की धरोहर त्याग कर आप रेगिस्तान के हिरन की भांति मृग तृष्णा के पीछे भागे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या टिमटिम करते तारे में परिवर्तन नहीं हो सकती? केवल हिंदी नहीं, भारत के सभी राज्यों की भाषाओं में कविताओं की भरमार है। दुख की बात है, कविताएं तो छोड़िए, आज के बच्चे मातृभाषा में 30 तक गिनती नहीं कर सकते। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान एक विशेष बात नोटिस की है। वहाँ के बच्चे अपनी मातृभाषा में गिनती करते हैं और बातचीत भी अपनी मातृभाषा में करनी पसंद करते हैं। अंग्रेजी को वह लोग विश्व स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित रखते हैं। चीन ने खुद को इतना बुलंद कर लिया है कि अंग्रेजी भाषाओं वाले देश भी चीनी भाषा सीख रहे हैं। जापान, जर्मन तकनीकी क्षेत्रों में बहुत आगे हैं। हैरानी की बात है, अंग्रेजी भाषा ने हमारे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला है, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें अंग्रेजी बोली नहीं आती तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं ताकि हम मॉडर्न कहलाएं। अरे हमें मॉडर्न नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनना है। क्या आपने किसी अंग्रेज को इस हद तक हिंदी सीखते देखा है? वे अपनी सभ्यता को नहीं भूलते, पर हम अपनी भारतीय सभ्यता का त्याग खुद ही कर रहे हैं। मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए अंग्रेजी या किसी भी भाषा के सीखने या बोलने के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, विदेशी भाषा व आचरण को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके लिए आवश्यकता है बच्चों में भारतीयता का पाठ पढ़ाने की। 60 के दशक में मैं कॉलेज के ट्रिप पर केरल गया था। उन दिनों वहाँ खाने के लिए केरल का पारंपरिक भोजन लाल चावल ही उपलब्ध था। अब मैं केरल जाता हूँ तो सब तरफ पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर मिल रहे हैं। लाल चावल के लिए मुझे गूगल पर सर्च करना पड़ता है कि किस भोजनालय में लाल चावल खाने का आनंद ले सकूंगा। हमारी इस सोच के कारणवश भारतीयता के रंग में रंगी अनेक प्रथाएं, वैज्ञानिक व चिकित्सा पद्धतियां लुप्त होती जा रही हैं। सदियों पहले नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दराज से विदेशी लोग आते थे। अब ये हाल है कि हम विदेशों में जाकर वह ज्ञान अर्जित कर रहे हैं जो हमारी सभ्यता से उन लोगों ने अर्जित किया है। जरा सोचिए, 500-600 साल पहले कोलंबस या वास्को डी गामा भारत आने को क्यों लालायत रहते थे? धन संपदा, व्यापार के अतिरिक्त एक अनूठा आकर्षण था भारतीय सभ्यता और आचरण में। हमें दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वेशभूषा के अतिरिक्त उन्होंने अमेरिका की सभ्यता को नहीं अपनाया है। कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में उभरते रहते हैं और बेचैन कर जाते हैं, जैसे कि क्यों हम पारंपरिक वेशभूषा वाले देशवासियों को पिछड़ा मानकर अवहेलना करते हैं? क्यों हम विदेशी त्योहारों, विदेशी तिथियों को महत्व देते हैं? विविधता से भरपूर हमारे देश में त्योहारों या उत्सवों की कोई कमी नहीं है। क्यों हम 31 दिसंबर की रात 12 बजे नव वर्ष का स्वागत करते हैं, जबकि महापराक्रमी विक्रमादित्य का बनाया विक्रम संवत हमारा वास्तविक कैलेंडर है? प्यारे दोस्तों, इन सब बातों से खुद को उबारो, हर भाषा का ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन मानसिकता में भारतीय संस्कार को बसाओ। नाज करो इस महान भारत की भूमि पर
जहां आपने जन्म लिया है। भारतीय भाषाएं, संस्कार संपूर्ण विश्व की अनुपम धरोहर है। आपकी कंपनी आईएमसी ने भारतीयता को निष्ठापूर्वक अंगीकार किया है। हम आईएमसी वाले भारतीय संस्कारों, परंपराओं और आयुर्वेद के प्रति सचेत हैं। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं का जयनाद करके आईएमसी ने 15 वर्ष पूर्व एक क्रांति की शुरुआत की थी। 2022 में आईएमसी की क्रिस्टल जुबली पर हमने स्वदेशी स्लोगन को इम्प्रोवाइज किया है। स्वदेशी अपनाएं, देश समृद्ध बनाएं। हम प्रण लेते हैं कि आईएमसी की सिल्वर जुबली की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने तक हमने संपूर्ण भारत को भारतीयता के रंग में रंग देना है। दोस्तों, विश्व गुरु बनना है तो विदेशी किला भेदना ही पड़ेगा। उनकी भाषा जानकर ही तो किले में प्रवेश करना पड़ेगा, मगर हकीकत से मुंह मोड़ नहीं सकते, सच्चाई को झुठला नहीं सकते। माने कि अंग्रेजी ग्लोबल भाषा है, परंतु धरोहर तो हमारी मातृभाषा है। विदेशी सभ्यता हमारी पहचान नहीं। बिना भारतीय संस्कार हमारे भीतर जान नहीं। भारतीयता का साथ ना छोड़ो, मृग तृष्णा के पीछे ना दौड़ो। भारतीयता अपनाओ, विश्व गुरु कहलाओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।